हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स 2 का पैरेलल लाइंस कर रहे हैं और उसका 2.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको पता है 25% पोर्शन रिडक्शन है, तो इसीलिए आपको ये थर्ड सम और इसके पीछे जो फिफ्थ सम है ये आपको नहीं है फ़िलहाल पोर्शन में। तो जो है सम्स वो मैं आपको करवा रही हूँ अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका गिवन पार्ट है। ज्योमेट्री में गिवन लिखना ज़रूरी होता है और ये टू फाइंड का पार्ट है, ये भी लिखना ज़रूरी होता है। ये डायग्राम आपको डायग्राम बनाना है तो आपको बनाना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। सो मैंने आपको यहाँ पे गिवन एंड टू फाइंड लिख दिया है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ ताकि साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व करते जाऊँ, ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आए। सो हम फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ढूंढना है मैं आर एच डी। आप देखिए पहले आर एच डी कहाँ पे, देखो आर एच डी यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन है बराबर। सो जब मैं इसको बनाऊंगी आर एच डी को यहाँ पे ये इस तरह से, ये डी है, ये एच है और ये आर है। सो अब देखोगे तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये ऐसे बनेगा। ये पार्ट देखो अभी 85 डिग्री दिया गया। सो मतलब दिस प्लस दिस इज 180 ना, बिकॉज इट इज़ इन द स्ट्रेट लाइन। सो हम लोग बोलेंगे कि मेजर एंगल आर एच डी जो पूछा है प्लस मेजर एंगल डी एच पी जो कि दिया गया है इज़ 180 बिकॉज लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट को हम बोलते हैं लीनियर पेयर, याद रखना स्ट्रेट लाइंस को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। मेजर एंगल आर एच डी हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है जो कि 85 डिग्री दिया गया है। सो 180 डिग्री, 85 जो है वो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और 180 माइनस 85 डिग्री आपको कितना देगा 95। सो आर एच डी का वैल्यू कितना हो गया 95। देखो एक हमने फाइंड कर लिया। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है पी एच जी। पी एच जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ पी एच जी। ये है पी, ये है एच और ये है जी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमने ढूंढा अभी डी और आर, ये देखो क्रॉस क्रिएट कर रहा है। ये आपने 8th में सीखा था, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। सो मेजर एंगल डी एच आर इज कॉन्ग्रुएंट टू जो हमसे पूछा है मेजर एंगल पी एच जी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया। मेजर एंगल डी एच आर आपको ऊपर मिला है, मैंने डी एच आर लिखा, आर एच डी लिखा था यहाँ पे, इट्स वन एंड द सेम। ये आपको 95 डिग्री मिला था, तो देयरफॉर की साइन डाल के आप लिखे कि पी एच जी इज ऑल्सो 95 डिग्री। हो गया। एक और ढूंढ लिया हमने, सो सिंपल। थर्ड पार्ट में पूछा है एच जी एस। अब देखिए कहाँ पे है एच जी एस। ये देखो एच जी एस इधर है, जी इधर है, एस इधर है और एच इधर है। और अगर आप एक और इधर लाइन बनाओगे तो आपको पी एंड डी मिलेगा। ये देखो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये भी आपने 8th में सीखा था बेसिक में, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सो हम बोलेंगे कि मेजर एंगल डी एच पी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल एच जी एस। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसे। अच्छा, हमें ये लिखने से पहले पैरेलल्स लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एच पी इज पैरेलल टू जी एस और इसको जोड़ने वाला लाइन कौन है डी जी। डी जी इज अ ट्रांसवर्सल। ये लिखना ज़रूरी होता है ताकि बता सके करस्पॉन्डिंग है। सो आप बोलिए मेजर एंगल डी एच पी कितना है 85 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल एच जी एस पी कितना है 85 डिग्री, दिस इज एच। हो गया। थर्ड पार्ट भी हमने फाइंड कर लिया। नाउ लेट्स गो विद द फोर्थ वन। फोर्थ वन आपको एम के एस। अभी आपने ये वाला पार्ट ढूंढा, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट लिखने के लिए आपको कोई पैरेलल एंड ऑल की लिखनी नहीं पड़ती है। सो एच जी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम जी के। इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो मेजर एंगल एच जी एस कितना मिला था हमें 85 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर एंगल एम जी के भी कितना होगा 85 डिग्री। ये हो गया। हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर लिया, आप देख लें। सो सिंपल है। सम नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं हम। देखो यहाँ पे डायग्राम हमें प्रोवाइड किया गया है।
तो यहाँ पे मैंने डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि कुछ हमें ऐड भी करना होगा अल्फ़ाबेट्स, तो ताकि हम इसे ऐड कर सकें, बट ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं सोल्यूशन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करूँ। यहाँ पे पैरेलल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट पैरेलल आप ना करस्पॉन्डिंग ना ऑल्टरनेट कोई भी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। सो मैं क्या करूँगी, पहले 2 पैरेलल लाइन यहाँ पे रफली बना रही हूँ, ये मैंने 2 पैरेलल बना दिया, और एक ट्रांसवर्सल को यूज़ करती हूँ मैं। ये एक ट्रांसवर्सल है जो टेढ़ा जा रहा है। सो इसके वैल्यूज़ लिख देते हैं, ये ए है, ये 100 है, और यहाँ पे ये बी आपको मिला है। सो आप जिस इतना यूज़ कर सकते हो। अब ये दोनों को पैरेलल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो इस पर। सो यहाँ पे हमें ये पी एन क्यू दिया गया है, पी एन क्यू, और ये एल और एम। सो मैं बोलूँगी लाइन पी एन क्यू आर पैरेलल ऑलवेज। हाँ, लाइन ये दोनों पैरेलल हैं। और ट्रांसवर्सल कौन है, एक ही ट्रांसवर्सल अभी हमने बनाया है, लाइन एल इज़ ट्रांसवर्सल। सबको यही लिखना है कि एल इज़ ट्रांसवर्सल, एक ही। और इसके मदद से आपको जो चीज़ें फाइंड करने मिल रही है आप फाइंड कर सकें। आप देखो ये लीनियर पेयर है। सो उसके पहले देखो यहाँ पे z बन रहा है कि 100 बी डिग्री, तो हम बोलेंगे एंगल बी इज़ 100, क्योंकि हमने ट्रांसवर्सल लिख दिया। लीनियर के लिए ज़रूरी नहीं होता है लिखना। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी ऑल्टरनेट एंगल्स। एक हमें वैल्यू मिल चुका है। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए प्लस एंगल ए प्लस 100 कितना होता है, 180, बिकॉज दे आर इन द स्ट्रेट लाइन। देखो आप स्ट्रेट बन रहा है। सो इसको मैं बोलूँगी लीनियर पे। सो एंगल ए को आप ऐसे ही रखें एंड उसको वहाँ पे जाके आप शिफ्ट करवाएं। एंड सॉरी, इट इज़ 110 डिग्री, आई रोट 100, सो माइनस 110 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा 70 डिग्री। ये आपको मिल गया, ए एंड बी मिल गया। अभी सी और डी फाइंड करने के लिए आपको एक और रफ फिगर बनाना पड़ेगा। ये पैरेलल लाइंस है, पी एन क्यू, और ये नीचे का पार्ट हम बना रहे हैं एम, ये डी है, और ये 115 है, और ये सी है। सो यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो ये दोनों स्ट्रेट हैं, और ये सी और ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा P इज़ पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज़ अ ट्रांसवर्सल। हो गया। सो मैं बोलूँगी कि एंगल C इज़ 115 डिग्री। वाई? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फोर्थ स्टेप में हम बोलेंगे एंगल D प्लस 115 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D ऐसे ही रहेगा, 180 डिग्री को जाके 115 माइनस होगा। और ये हमने क्यों लिखा, उसका रीज़न लिखना ज़रूरी है, लीनियर पेयर्स। एंगल D इज इक्वल टू 65 डिग्री आपको मिला। सो यहाँ पे आपको A, B, C तीनों का वैल्यू मिल चुका है। स्टूडेंट्स आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है, ये जो पोर्शन है, ये पार्ट है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, यू कैन सॉल्व इट। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स ऑफ एन एंगल, सो आप कर सकते हैं। चलो हम लास्ट सम को करते हैं। एंड फोर्थ सम को आपको कहा मैंने थर्ड एंड फिफ्थ ओमिट है, इसलिए फोर्थ सम डायरेक्टली ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो प्रूफिंग, इसके पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कोई भी एक पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो देखो मैंने ये एक्सटेंड किया, और यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे रही हूँ, और ये स्ट्रेट लाइन से ही बना है, हम इसको नाम दे देते हैं V। सो एक्सटेंड XY such that x dash y dash v। ठीक है, ये हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन में। प्रूफिंग में आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बोला है साइड्स ऑफ ऑल दिस एंगल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है। सो मैं ये वाला पैरेलल इससे यूज़ करूँगी और बोलूँगी कि दिस इज़ करस्पॉन्डेंस। ठीक है। सो देखो आप ध्यान से देखें, YZ इज़ पैरेलल टू VR, और ट्रांसवर्सल कौन है, ये जो जोड़ रहा है। सो XV इज़ अ ट्रांसवर्सल। सो ये वाला एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XVR। आप बोल सकते हैं पूरा, हाँ XVR से कॉन्ग्रुएंट है। आपको Y यूज़ करना है तो Y यूज़ कर सकते हो, शॉर्टन करना पड़ेगा आपको। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल Y ही यूज़ करते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया। सेकेंड पोजीशन पे आपको क्या करना है, देखो ये भी तो पैरेलल है पूरा, ये वाला पार्ट इससे। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्स वी एंड जोड़ कौन रहा है इसको, ये वाला पार्ट क्यू आर है ना. सो क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल. सो यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है. सो हम बोलेंगे एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे एक्स वी आर लिखना पड़ेगा हमें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो देखो यहाँ पे भी आप x लिखते तो चल जाता था, तो मैं इसको x बना रही हूँ, बना दिया मैंने इसको x, तो इट्स टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम. तो अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप को देखोगे तो देखो एक्स वी और एक्स कॉमन कॉमन कट हो जाता है ना, तो बचा कौन, ये दोनों. और एक बात, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो अदला बदली करोगे तो ये दोनों इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. सो देयरफॉर की साइन डालकर आपको लिखना है पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड. और हाउ, फ्रॉम 1 and 2. हो गया. सो सिंपल शॉर्ट. डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट इट वॉज वेरी इजी सम देन द फर्स्ट टू. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.